Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the female reproductive organs. ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। सबसे पहले जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है विजाइना। विजाइना सर्व करती है एज ए एक्सक्रीटरी पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, इट फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ बर्थ कनाल। बर्थ कनाल का इंफीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है वो विजाइना फॉर्म कर रहा होता है। अब हम देखते हैं यूट्रस को। ठीक है, यूट्रस की मैंने एक डायग्राम ड्रा किया, आपको नज़र आ रही होगी। लिखा इसमें से जो बाहर वाला ये ब्लू है इसको हम कहते हैं पेरीमीट्रियम। विजाइना यूट्रस जो होता है यूट्रस जो होता है ये 3 हमारे मसल के लेयर से बना हुआ होता है, वॉल्स ऑफ यूट्रस। उसमें से सबसे पहली पेरीमीट्रियम होती है जो आउटसाइड है, जो ये पेंसिल से मैंने रेड पेंसिल से ड्रा की हुई है। ये मायोमीट्रियम होती है मिडल वाली, और जो इनर मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है, अब यूट्रस इज़ थिक वॉल्ड पीर शेप्ड ऑर्गन होता है। अपर 2/3 इज़ बॉडी। ये यूट्रस की जो अपर 2/3 होती है ये बॉडी होती है, और ये जो लोअर 1/3 होता है इसको हम सर्वाइस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सर्विस इज़ लोअर 1/3 सिलेंड्रिकल शेप्ड। फंडस इज़ राउंडेड पार्ट ऑफ यूट्राइन बॉडी। ये कंप्लीट यूट्रस है, ये यूट्राइन बॉडी का जो राउंडेड पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस। ठीक है, अब ये यूट्राइन ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये फिम्ब्रियाई हैं ये जो है, और ये ओवरी है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ओवरीज़ होती हैं और 2 यूट्राइन ट्यूब होती हैं, सिंगल यूट्रस होती है। और जब हमारी प्रेगनेंसी होती है या कंसेप्शन होती है तो उसमें हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम वो थिकेस्ट हो जाती है, 4 to 5 मिलीमीटर थिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूट्राइन ट्यूब के भी फर्दर पार्ट्स हैं। यूट्राइन ट्यूब का जो इनर मोस्ट मतलब जो फिम्ब्रियाई के साथ पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम, और उसके आगे वाला पार्ट कहते हैं इम्प्यूला। उससे आगे इस्थमस। इस्थमस इज़ द पार्ट दैट जॉइंस द यूट्राइन ट्यूब टू यूट्रस। ठीक है, एम्प्यूला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ हमारे स्पर्म जो ओसाइट के साथ आके कंबाइन होता है वो एम्प्यूला की साइड पे आके करता है। अब हमारे पास फर्दर 3 लेयर्स होते हैं एंडोमेट्रियम की, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, कम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर, बेसल लेयर। कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो होती हैं ये फंक्शनल लेयर होती हैं, और जो बेसल लेयर होती है इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। और कम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर जो है ये फंक्शनल लेयर, ये शेड हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर डिलीवरी। और बेसल लेयर जो होती है ये इसकी ऑन ब्लड सप्लाई होती है और ये डू नॉट डीजनरेट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। फर्दर मैंने इसकी आपको दिखाई हुई है आउटर मोस्ट जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजाइना होता है। विजाइना के बाद हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल ओपनिंग के बाद हमारे पास सर्विकल रीजन होता है। सर्विकल रीजन थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है और थोड़ा सा इनर होता है विजाइना से। सर्विकल रीजन के बाद हमारे पास इंटरनल ओस्टियम होता है, ये इंटरनल ओपनिंग होती है। इंटरनल ओपनिंग जो होती है ये कम्युनिकेट कर रही होती है सर्विकल रीजन टू यूट्रस, और जो एक्सटर्नल रीजन जो होता है या एक्सटर्नल ओपनिंग या एक्सटर्नल ओस्टियम जो होता है ये कम्युनिकेट कर रहा होता है विद वेजाइना। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।